हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि वर्कशीट 11 का टॉपिक है प्रेशर, और इस प्रेशर वाले कंसेप्ट को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है एक पेन का। बच्चों, आप अपने हाथ में एक पेन लीजिए और उसका जो पॉइंटेड सिरा जहाँ पर से हम लिखते हैं, जो निब वाला सिरा होता है, उसको अपनी उंगली पर रखकर थोड़ा सा फोर्स लगाइए। तो क्या आपको वो पेन चुभेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपको वो पेन चुभेगा। अब एक काम करते हैं, पेन की स्थिति को उल्टा कर देते हैं। अब जो निब वाली जो पॉइंटेड एरिया था उसको ऊपर कर दिया, और जो कम पॉइंटेड वाला हिस्सा था उसको अपनी उंगली पर दोबारा रखकर हम दोबारा फोर्स लगाते हैं। तो क्या वो दोबारा पहले की तरह चुभेगा आपको? बिल्कुल नहीं। यदि आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो आप बड़ी मासूमियत से आप उसका जवाब दोगे कि सर, पॉइंटेड सिरा था, नुकीला सिरा था, इसलिए आसानी से वो चुभ गया, और जो कम नुकीला था वो नहीं चुभा। बच्चों, इसके पीछे भी एक साइंस है कि नुकीला सिरा जो है वो जल्दी इम्पैक्ट उसका क्यों पड़ा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों पड़ा, और हमें चुभन ज़्यादा क्यों महसूस हुई बजाय कम पॉइंटेड वाले सिरे के। तो बच्चों, इस साइंस को हम समझने का प्रयास इस चैप्टर के द्वारा करेंगे। अब बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बल लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़ और उसके मोशन को हम बदल सकते हैं, है ना। तो जब बच्चों किसी सरफेस पर, जैसे मान लो ये आपका हाथ है, ये एक सरफेस है, जब इस हाथ वाली सरफेस पर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हमने 90 डिग्री पर यदि पेन रखा अपने हाथ के ऊपर और फोर्स लगाया, तो बच्चों इस 90 डिग्री की वजह से ये जो फोर्स अप्लाई किया गया, इस फोर्स को बोला जाएगा थ्रस्ट। जब फोर्स परपेंडिकुलरली किसी सरफेस के ऊपर लगता है तो उसको थ्रस्ट बोला जाता है, राइट। अब अगली टर्म देखो बच्चों, प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं अब हम जानेंगे। बच्चों, द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। कितने एरिया पे ये थ्रस्ट लग रहा है, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दिस इज़ डिफाइंड बाय द अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है बच्चों, उसको कैसे डिफाइन किया गया? दैट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या हुआ बच्चों? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मीन्स कितने एरिया पर वो थ्रस्ट आपने अप्लाई किया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया। थ्रस्ट क्या था? जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाई गई थी किसी सरफेस के ऊपर, राइट। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसको मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है? दैट इज़ पास्कल। पास्कल में किसी भी प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं। और बच्चों, प्रेशर को हम इंक्रीज़ और उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द एरिया और इंक्रीजिंग द एरिया। मतलब यदि हमें प्रेशर बढ़ाना है तो हमें एरिया को कम करना पड़ेगा जिसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, और यदि उस प्रेशर को हमें डिक्रीज़ करना है तो उस एरिया को हमें बढ़ा देना है, राइट। अब वो बताता हूँ कैसे। देखो बच्चों, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कील का, एक आयरन नेल का। बच्चों, कभी भी देखना, किसी दीवार पर जब हम कील गाड़ते हैं तो क्या होता है, कील की शेप कुछ ऐसी होती है और हथौड़े से इसको पीट पीट कर इस पर फोर्स लगाई जाती है। जब हथौड़ा इस कील के ऊपर आता है तो सारा का सारा फोर्स इस ज़्यादा एरिया पर पड़ता है, लेकिन कील की शेप से वो सारा फोर्स इस पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट पर कंसंट्रेट कर जाता है। जो हथौड़े ने फोर्स कील के इस बाहरी हिस्से पे लगाया, जो कि एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर आते आते इस पॉइंट निब पर वो सारा का सारा फोर्स कंसंट्रेट कर जाता है। तो यहाँ पर एरिया कम है और फोर्स जितना लगा था वो इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, इसीलिए दीवार में वो कील आसानी से गड़ जाती है। क्लियर बच्चों? और उसी तरह से बच्चों, यदि किसी लकड़ी के फट्टे की हम बात करें तो उस पर भी यदि कील रखी जाती है और हथौड़े से ऊपर उस पर प्रहार किया जाता है तो बच्चों वो कील धीरे धीरे बड़े आसानी से उस फट्टे में चली जाती है, क्योंकि सारा का सारा फोर्स जो हथौड़े से इसकी इस ज़्यादा वाली सरफेस पर लगा था, कील की उस पॉइंटेड निब पर वो सारा फोर्स कंसंट्रेट कर जाता है और आसानी से वो कील अंदर धंस जाती है। क्लियर बच्चों? अब इसमें 2-3 एग्जाम्पल और दे रखे हैं बच्चों, जैसे नाइफ़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि जब हम किसी चाकू के इस सिरे से, जो पतला सिरा होता है, पॉइंटेड सिरा होता है, यहाँ पर किसी सब्जी को रखकर काटें तो बच्चों थोड़ा सा तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वो फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत कम फोर्स लगाने से ही ये सब्जी आसानी से कट जाएगी, क्योंकि सारा का सारा फोर्स कंसंट्रेट कर जाता है इस पॉइंटेड एरिया पे। और जब थोड़ा सा भी फोर्स आप लगाओगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा इम्पैक्ट से वो सब्ज़ी आसानी से कट जाएगी। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। अब इसमें अगला एग्जाम्पल बच्चों नेल का दिया हुआ है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। अगला एग्जाम्पल इसमें स्विंग नीडल का दिया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि नेल। अब इसमें बच्चों एक चीज़ और है, ये तो हमने बात की थी कैसे एरिया को कम करके हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों अब हम देखेंगे कैसे एरिया बढ़ाकर हम प्रेशर कम कर सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों एक स्कूल बैग का। बच्चों देखो, स्कूल बैग में जो ये स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप देख रहे हो बच्चों आप, ये स्ट्रैप थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा वाइडर है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो बैग का वज़न होता है, जब हम अपने कंधे पर इस बैग को टांगते हैं तो सारा वज़न इस चौड़े स्ट्रैप के हर पोर्शन पर उसका भार बढ़ जाता है, और हमें उसके बैग के भार का अनुभव थोड़ा कम होता है। यदि ये चौड़ाई कम हो जाए, एक इस चौड़े स्ट्रैप की जगह यदि बैग में पतली पतली रस्सियाँ लगी हों, लेट सपोज इस बैग में ये चौड़े स्ट्रैप ना हो के पतली रस्सियाँ होती और आप इस बैग को अपने कंधे पर टांग लेते, तो आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता और आपके शरीर पर निशान भी पड़ जाते, क्योंकि बैग के वज़न का सारा जो भी इम्पैक्ट है वो एक पतली रस्सी पर आ जाता, जो कि आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालते। लेकिन इसकी बजाय जब चौड़ा स्ट्रैप यूज़ किया जाता है बैग में, तो उस चौड़े स्ट्रैप में वो जो पूरा वज़न है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से उस बैग के भार का हमें पता नहीं चलता। और इसी तरह बच्चों अगला एग्जांपल टायर का है कि टायर चौड़े क्यों होते हैं, क्योंकि गाड़ी का वज़न चौड़े टायर पर हर जगह आसानी से फैल जाता है और इम्पैक्ट कम पड़ता है। और अगला एग्जांपल देखो बच्चों फ्लाईओवर का दिया हुआ है कि कैसे फ्लाईओवर के नीचे के जो खंभे होते हैं वो ऊपर से चौड़े कर दिए जाते हैं, जिससे कि फ्लाईओवर का पूरा वज़न इक्वली इस खंभे के ऊपर आराम से आ जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है और इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। राइट? तो बच्चों ये कंटेंट आपको इस चैप्टर के माध्यम से आपको मैंने क्लियर कर दिया है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट ईजिली समझ में आ भी गया होगा। और इस कंटेंट को समझने के बाद आप जो ये एक्सरसाइज आपको दी हुई है आप इसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको दिया गया था इस चैप्टर में वो समझा दिया गया है और सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को दिया, इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका।